अपने लोगों को सबसे पहले तालीम दी इसी बात की कि लोगों, तुम जिस बेटी के वजूद को मनहूस समझते हो, तुम्हारे घर बेटी पैदा होती, इससे कबल के उस बच्ची की नशोनुमा हो, तुम उसको मार देते हो। यही बेटियां हैं जिसकी वजह से नस्ल चला करती है। जब तुम्हारे घर बेटी पैदा हुआ करे तो समझो कि तुम्हारे घर जीनत आई है। औरतों के 4 दर्जे बताए मेरे नबी ने। ये औरत जब बहन बनती है, ये औरत जब बेटी बनती है तो घर के लिए जीनत बना करती है। ये औरत जब बहन बनती है तो भाइयों के लिए उल्फत बना करती है। ये औरत जब बीवी बनती है तो एक मर्द के लिए उसका हमसफर हुआ करती है। ये औरत जब मां बनती है तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जन्नत बना करती है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, औरत के जिस्म को मनहूस समझना, औरत के वजूद को तार तार समझना, औरत के वजूद को बेकार समझना, ये ऐसा ही है कि वो पैदा हुआ अपनी तख्लीक पर इंसान गौर नहीं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सचमुच ऐसा लग रहा नहीं कि ये जलसा है, ऐसा लग रहा है कि कोई क्रिकेट का ग्राउंड है। जलसे की रूहानियत नहीं समझ आ रही है। जरा सा अगर मिल के बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उधर लग रहा है कि नेपाल का हिस्सा है, उधर जो कुछ लोग बैठे हैं वो तो लगता है कि बांग्लादेश का बॉर्डर है। महानंदा पार होके उधर जाना पड़ेगा। जरा सा आ जाओ भाई सब लोग, माशाल्लाह मिल के बैठ जाओ। इधर का हिस्सा खाली है, इधर के हिस्से में ज्यादा। आप भी अगर पूरे तौर पे हिंदुस्तानी है, वैसे ही हमारे वजूद पे बहुत ज्यादा शुकूक व शुबहात हैं। इसलिए गुजारिश है कि एक हिंदुस्तान बना लें। हम लोग उम्मत वाहिदा हैं, हर एतबार से वहदत का बहरहाल आप सबूत पेश कीजिए। माशाअल्लाह मानने का जज्बा अल्लाह ने आप सब में रखी है। उधर कुछ अठन्नी चवन्नी मेरा ख्याल है पुआल के साथ कुश्ती खेल रहे हैं। वो बच्चा अगर मेरी बात सुन रहा है, मेरा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी आ जाओ, माशाअल्लाह आ जाए। माशाअल्लाह चाचा आप कहीं हाजत से जा रहे हैं शायद। बहरहाल अल्लाह ताला आपको दोबारा आने की तौफीक अदा करे। और जो लोग भी मार्केट में घूम रहे हैं, जाहिर है वक्त ज्यादा होता चला जा रहा, कल परसों आपको सुनना भी है। मैं तो बहरहाल आ चुका हूँ थोड़ी देर के लिए आपके बीच। एक बार फिर गुजारिश होगी कि ये मोहल्ला जरा मिल के बैठ जाएंगे। बहरहाल आप सब लोगों ने माना, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान इला मक़ामिन आख़र अल ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फ़र्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरत उलमाए किराम, कलमा गो भाइयों, इज्जतदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब भाइयों को, हम सब बहनों को ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा और हम पर बहुत बड़ा करम एहसान शुक्र फजल ये फरमाया कि हम सबको नबी आखिरुज़्ज़मा, ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, हादी सुबुल, साक़ी कौसर, शाफ़ाए महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मरहमत फरमाया।
एक बात मैं आपको बताऊं तमहीद के तौर पे, हमारे बरेलवी भाइयों का एक हम पर इश्काल है, एतराज़ है, और वो एतराज़ मुझे कभी कभी ठीक भी लगता है। वो ये कि देवबंदी दरूद कम पढ़ते हैं। आपके सामने, हालांकि ये बात सबके लिए नहीं, हमारे उलमा का तो मामला ये है, उनके तो मामूलात ये है कि हमा वक्त उनके लब दरूद पाक से हरकत हुआ करते और उनके लब हमेशा तर हुआ करते। लेकिन जब आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आए तो सबकी जुबान पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। ये आपके ईमान का तकाजा है। अगर नहीं है तो सचमुच यकीन जानो वो हदीस जो आपने सुनी है कि कोई शख्स उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके नजदीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी, दुनिया में जितनी महबूब चीजें हैं, खासकर आपकी औलाद, अगर औलाद है तो उनके नजदीक उनके माँ बाप, और दुनिया में जितनी महबूब चीजें हैं उन सारी महबूब चीजों से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अगर महबूब नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हो सकते, आप चाहे जितने डंके पीट लो। इसलिए एक बार अपने आप को पाक पवित्र करने के लिए, अपने ईमान को मुअत्तर करने के लिए, महफिल में ताजगी बख्शने के लिए पूरा मजमा पढ़े एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों साथियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है उस आयत का ताल्लुक दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कबल है। आप खूब याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आज से 1450 साल पहले समथिंग दुनिया में तशरीफ लाए, आप ये जानते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपसे कबल जो दुनिया के हालात थे, दुनिया जिन दो हालात से दो चार थे, वो एक अजीब तरह की कैफियत थी। लोग अजीब तरह, हर तरह से जलालत और गुमराही की तारीख में लोग मुब्तला थे। ऐसी हालत थी कि बच्चियां पैदा होती तो बच्चियां पैदा होने से पहले ही दरगोर कर दी जाती थी। बाज हामला औरतें, जरा इसमें आवाज माइक वाले से भी गुजारिश होगी, ज्यादा डाल दें, उसमें कम डाल दें। उनका वोल्टेज ज्यादा है और मेरा वोल्टेज थोड़ा कम है। कद के एतबार से छोटे हैं, मुमकिन हो आवाज में भी पस्त हो, लेकिन अल्लाह का करम है। बाज लोगों को कहना कि अल्लाह ने आपकी आवाज में बड़ी दवाम बख्शी है। अल्लाह करे कि जो भाई हमारे लिए ये कहते हैं मैं उसका मिज़दाक बन जाऊं। बुजुर्गों साथियों, मैं बता ये रहा था कि मक्के के जो हालात थे उस वक्त बहुत अजीब व गरीब हालात थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से कबल जिस घर में बच्ची पैदा होती थी उसके पूरे घर वाले को बहुत मनहूस समझा जाता था। इसीलिए माएँ जब बच्चा जन्म देती थी, विलादत का जो वक्त होता था, आप यूं समझो कि हमारे यहाँ औरतें कैसे उस बात को जान पाती हैं, वो तो औरतें कह पाएंगी। बहरहाल ये कि जब रज़ात यानी मुद्दत होती थी, बच्चे के पैदाइश का वक्त होता था, माओं को कब्रिस्तान के करीब यानी कब्र के करीब ले जाया जाता था। अगर बच्ची पैदा होती थी तो उसी वक्त उस बच्ची को गाड़ दिया जाता था, उसी मिट्टी के नीचे उसको दफन कर दिया जाता था। अगर बेटा पैदा होता था तो घर में खुशियां आती थी और घरों के माहौल बदल जाया करते थे। इसी को कुरान करीम ने यूं नक्शा खींचा, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान करीम ने कहा कि उनके चेहरे काले पड़ जाते थे, सियाह हो जाते थे, चेहरे उतर जाते थे। अच्छा, आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कबल जो हालात थे, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीपेड प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा नजरिया यह था, बच्चे दो ही अच्छे लगते, हम दो हमारे दो। ये एक ऐसा नारा था जो अंग्रेज के वक्त में हिंदुस्तान में गूंजा था। और आपको शायद मालूम हो कि एक बार फिर जंग आजादी के बाद यानी हिंदुस्तान जो आजाद हुआ था उसके बाद भी इस नारे को दोहराया गया था। इमरजेंसी का जमाना था जिसमें हमारे उलमाए किराम ने बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, बड़े बलिदान दिए हैं। खूब याद रखो बुजुर्गों साथियों,
साथियों, आज भी हम और आप में से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बच्चे को पैदा होने से पहले ही अल्ट्रासाउंड के जरिए या कुछ और ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिन रिपोर्ट्स के जरिए बच्चे को पेट में मार दिया जाता है। अमेरिका की एक रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बच्चियों को कहीं दरगोर किया जाता है, मां की पेट में बच्चों को अगर मारा जाता है बच्ची को, तो उस मुल्क का नाम जापान है। उस मुल्क का नाम जापान है। और दूसरे नंबर पे बताया गया कि दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है। तारीख सुन के बड़ा आपको भी हैरत हो रही होगी कि शायद हमारे ज्ञानडोप में तो ऐसे लोग नहीं है। अरे आपको नहीं मालूम होंगे, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो यहूदियों के नक्श कदम पर चलते, जबकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु की बेअसत के बाद आप जब दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी के बाद जिस तरह दरख्त के पत्ते लहरा रहे थे, आपकी तशरीफ आवरी के बाद आपके विलादत के वक्त न सुबह थी न रात थी, लैलो नहार आपस में फैज़याब हो रहे थे। जब चिड़ियां चहचहा रही थी, कलियों में निखार थी, ऐसे वक्त में आपकी बेअसत दुनिया वालों के लिए एक नमूना था, दुनिया वालों के लिए एक तोहफा और तमगा था। आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने लोगों को सबसे पहले तालीम दी इसी बात की कि लोगों, तुम जिस बेटी के वजूद को मनहूस समझते हो, तुम्हारे घर बेटी पैदा होती, इससे कबल के उस बच्ची की नशोनुमा हो, तुम उसको मार देते हो। यही बेटियां हैं जिसकी वजह से नस्ल चला करती है। जब तुम्हारे घर बेटी पैदा हुआ करे तो समझो कि तुम्हारे घर जीनत आई है। औरतों के 4 दर्जे बताए मेरे नबी ने। ये औरत जब बहन बनती है, ये औरत जब बेटी बनती है तो घर के लिए जीनत बना करती है। ये औरत जब बहन बनती है तो भाइयों के लिए उल्फत बना करती है। ये औरत जब बीवी बनती है तो एक मर्द के लिए उसका हमसफर हुआ करती है। ये औरत जब मां बनती है तो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जन्नत बना करती है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, औरत के जिस्म को मनहूस समझना, औरत के वजूद को तार तार समझना, औरत के वजूद को बेकार समझना, ये ऐसा ही है कि वो पैदा हुआ, अपनी तख्लीक पर इंसान गौर नहीं कर रहा। बुजुर्गों साथियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, फिर उसके बाद की जो आयत है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में जो रिपोर्ट बताई गई, और उस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट मैं आपको और बता दूं, पूनम पांडे की ये रिपोर्ट। अगर आप हिस्ट्री के ज्ञानी हो, आप गूगल सर्च कर लेना, गूगल में भी ये बात अपडेट है। पूनम पांडे की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2021-22 की रिपोर्ट हिंदुस्तान में तनासुल के एतबार से मुसलमानों के जनसंख्या रिपोर्ट अभी हमारे यहाँ हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। जिस CA NRC के लिए हम लोग खूब नारे लगाए थे, हम भी खूब नारे लगाए थे, जय 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 भीम के नारे, और पता नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे। एक बुढ़िया थी, उन्होंने भी नारा लगाया, सब लोगों ने नारे लगाए। याद रखो उसी CAA के पस मंजर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने मोदी के इस कानून का बायकॉट किया। फिर उसके बाद उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे 2011 में जनगणना किया गया था, उसी पैटर्न पे बिहार पे जनगणना का काम चल रहा है। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। शायद आपके घर में भी जनगणना के लिए मास्टर साहब लोग आए हों और किए होंगे। आएंगे तो मना नहीं करना। पहले उलमा कहते थे कि कागजात ना दिखाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की गवर्नमेंट, खुसूसन हमारे उलमा की तवज्जुहात की वजह से ठीक ठाक है, बढ़िया है। लेकिन बढ़िया का मतलब ये नहीं कि ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं, गैर मुस्लिमों से दोस्ती अच्छी बात है, यकीनन करो, आपके ईमान का भी तकाजा, इस्लाम का भी तकाजा। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे, शायद आपको न मालूम हो कि यहाँ कैसे मुसलमानों का इतना बड़ा हुजूम खड़ा हुआ, इतनी बड़ी आबादी कैसे तैयार हुई। इसके पीछे तो जाहिर है कोई मेहनत थी। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की मेहनत सबसे ज्यादा जो थी, आप अखलाक के बहुत बड़े पैकर थे, अखलाक के नमूने थे। आपने जब बिजनेस किया, कपड़े का काम करना शुरू किया, लोग कपड़े खरीदने के लिए आपके पास आते गए, हिंदू भाई आते गए, सिख भाई आते गए, जितनी बिरादरियां हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में थी, जितने मजाहिब, जितने अदियान के मानने वाले लोग थे, सब आपसे खरीदो फरोख्त करने लगे। लेकिन सहाबा किराम की मुकद्दस जमात पर कुर्बान जाओ, खड़े को खड़ा, खोटे को खोटा, उन्होंने कहकर बिजनेस किया, तिजारत करी। जब जाके हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद बड़ी, संख्या बढ़े। ऐसे हमारे और आपके जैसे बेईमान नहीं। किशनगंज में 4 मुस्लिम दुकानें होती है, एक कोई सिख भाई की दुकान होती है। जाते हैं ना ये नौजवान, जाते कि नहीं जाते? दफ्तरी में पैंट खरीद के दिखाते हो ना, स्पार्क की पैंट खरीदी हमने, दफ्तरी में खरीदी। दफ्तरी के जिनके पास बिल होने चाहिए, बिल हो तो कहा जाता है ये बड़ा महान लड़का है, इन्होंने दफ्तरी से शॉपिंग करी है। लेकिन कुर्बान जाओ, सहाबा किराम की मुकद्दस जमात आपकी तारीख पर आपने ऐसी तारीख रकम करी कि दुनिया ऐसी तारीख पेश करने से आज भी हाजिज व कासिर है, कभी नहीं कर सकती। सहाबा किराम ने केरल के रास्ते गुजरात में जो तिजारत का जाल फैलाया, ऐसा जाल आज तक किसी माए के लाल ने न फैलाया है और न फैला सकता है। अंग्रेज भी उसी पैटर्न पर इस हिंदुस्तान में जाल फैलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बुनियाद रखी गई थी लॉलीपॉप की तरह से, जिस तरह से जियो, जिस सिम को आप यूज कर रहे हो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले क्या गया कि चाय फ्री करो, चाय फ्री करो, चाय फ्री करो। लोगों को चाय पिलाने के लिए दे दिया गया, चाय पीते गए पीते गए। जब थोड़ी बहुत आदत लगने लगी, हाँ एक बात आप ये भी समझ लो, ये जो चाय हम लोग पीते हो ना, ये अंग्रेज की पैदावार है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा सुरजापुरी लोग बहुत चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ की चाय नहीं होती है, वो चाह है, चाह, जिसको आप सुरजापुरी में बोलते हो वो चाह है। बहरहाल एक बात मैं बता दूं नुक्ते की, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जब उसने बुनियाद रखी थी, लोगों को चाय पिलाने का काम अंग्रेज ने सबसे पहले किया था। जब धीरे धीरे आदत लगने लगी तो अंग्रेज ने कुछ टैक्स लेना शुरू किया। जब ये समझ बात आ गई उसके कि अब तो जीने मरने की कसम हो गई, यानी यहाँ के लोग अब चाय के बगैर रह नहीं सकते। अच्छा बात जब आई है, अरमान मुशायरा मीडिया मेरी बात को नोट कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। हिस्ट्री की एक बात मैं आपको बता दूं, पूर्णिया से आप ताल्लुक रखते हो, आपका जिला पूर्णिया है, आप इस पूर्णिया के बारे में कुछ जानते हो? ये पूर्णिया जिला दरअसल एक सूबे की हैसियत हासिल था इस जिले को। इस पूर्णिया जिले का नाम ये आज और कल नहीं पड़ा है, आपको बताता चलूं 1600 ईस्वी में इसका नाम पड़ा है। और ये पूर्णिया जिला इतना बड़ा स्टेट था, इतना बड़ा सूबा था कि एक तरफ मुर्शिदाबाद का इलाका, दूसरी तरफ ये आपको देखते हो ना बांग्लादेश का बॉर्डर, ये बांग्लादेश का ये जो इस तरफ डहुआबारी के साइड है, इस साइड का नहीं बल्कि वो आपके सिल्लीगुड़ी साइड में जो पानी टंकी है, पानी टंकी से भी उधर को ये पूर्णिया जिले में शामिल था। इस तरह इधर आप मुंगेर ले लें और इस तरफ आप सुपौल की कोसी नदी जो आप देखते हो, अभी जो बांध बनाया गया है, हमारे यहाँ भी बांध के बारे में पूरी प्लानिंग चल रही है। माननीय विधायक अख्तरुल ईमान साहब बेचारे बार बार आवाज उठा रहे हैं, अल्लाह करे कि उनकी बात सुनी जाए, वह यहाँ सुनी नहीं जाती। वो तो अख्तरुल ईमान एक समझ लो यतीम विधायक की तरह से है, उसका कोई माए बाप नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है। अल्लाह करे कि उन्हें इखलास से बोलने की तौफीक दे और हुकूमत उनकी बात की तरफ तवज्जो दे। बहरहाल बुजुर्गों साथियों में बता ये रहा था, हमारा पूर्णिया जिला एक वक्त था जबकि इस पूर्णिया जिले को सूबाई हैसियत हासिल थी और इस पूर्णिया जिला का जो मतलब इलाका है, इतना बड़े मुरब्बा मील में पूर्णिया जिला फैला हुआ था। अब आप समझ सकते हो कि मुर्शिदाबाद कितना है। आज के डेट में अगर आप मुर्शिदाबाद देखोगे तो यहाँ से समथिंग 300 किलो बल्कि 350 किलोमीटर है। एक तरफ भागलपुर और आप देखोगे मुंगेर तो आपको तकरीबन नजर आएगा 110 से 15 किलोमीटर। आप सुपौल कोसी का इलाका जाओगे तो आपको नजर आएगा 130 से 35 किलोमीटर। आप भी कहोगे कि ये डाटा पूरे अपडेट करके कैसे दे रहे हैं। दरअसल हम लोगों का सफर रहता है और मैंने ये जानने की कोशिश की कि हमारा पूर्णिया कैसा था, इस जिले की वुसअत कितनी थी, इस जिले में कितनी कैपेसिटी थी। नवाब बहुत ज्यादा पैदा होते थे। आज भी आप पूर्णिया में एक मंदिर है, आप जाना कभी झंडा चौक के पास, झंडा चौक से आगे वाली गली निकलोगे, उस मंदिर में आज भी फारसी का एक शेर लिखा है। वो शेर शायद मिटा दिए गए हों, लेकिन मेरे पास एक तारीख की किताब है, उस मंदिर के फोटो के साथ उस मंदिर में एक शेर लिखा था, ता मर्द सुखन नगुफ्ता बाशद ऐबो हुनरश नहुफ्ता बाशद। पूर्णिया एक ऐसी सरजमीन थी जिसमें फारसी जुबान को बहुत उरूज मिला था। इसीलिए आपने सुना होगा हमारे दादा खुद कोई आलिम
दीन नहीं थे, बल्कि कुछ अरबी दराजात की तालीम उन्होंने हासिल की थी। लेकिन फारसी में कई उनके मलफूजात मिलते हैं, कई रिसाले मिलते हैं, कई खुतूत मिलते हैं। इससे ये साबित होती है, बूढ़े लोगों से पूछना, हमारे यहाँ गुलसिता बोस्ता बहुत पढ़ाई जाती थी, अब तो फारसी का चलन उठता जा रहा है। दरअसल ये पूर्णिया की तारीख का एक अहम हिस्सा है कि पूर्णिया फारसी जुबान का गहवारा था। यहाँ की जुबान बहुत मीठी थी, यहाँ की जुबान बहुत शीरी थी। इस जिले को एक सूबा का दर्जा हासिल था। लेकिन अंग्रेज का जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद जब उसने बाकायदा तौर पर रख दी, फिर उसके बाद लोगों को लॉलीपॉप देना शुरू किया। जिस तरह जियो सिम नया नया शुरू में आया था, सबको फ्री दिया कि नहीं दिया, फिर थोड़े से रिचार्ज करना पड़े। फिर जब देखा कि अब इंटरनेट के बगैर लड़के और लड़कियों की जिंदगी अजीरन हो रही है, तब थोड़ा टैक्स और बढ़ाया। अब आप देख रहे हो ना, 239 का रिचार्ज कराते हो, और जिसको 2G की लत लगी है वो 250 या मेरा ख्याल है कुछ और रकम बढ़ा के रिचार्ज कराता है। लेकिन याद रखो, नेट की जो सर्विसिंग है, यानी ये कह लो कि ये जो सैटेलाइट सिस्टम था, कवरेज का सिस्टम था, आपने ये महसूस किया होगा कि नेट की जो कैपेसिटी थी, जितना ज्यादा MB पर सेकंड लेता था, अब वो रफ्तार कम होती चली गई। क्योंकि उसे अच्छी तरह से मालूम है अंबानी अडानी को कि अंग्रेज हिंदुस्तान में ऐसे ही नहीं पैर पसारा था, उसने बड़ी कुर्बानियां दी थी, बड़ी बलिदान दिए थे। अब उसी प्लानिंग के तहत वो भी अमल कर रहा है। जियो में फ्री किया, उसके बाद थोड़े टैक्स लगाए। जब देखा कि आदत अच्छी खासी लग गई, थोड़े और टैक्स लगाए। जब देखा कि इसके जो आदत और बढ़ रही है, तो 5G की उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है। आपको मालूम है, कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है हमारे और आपके हाथ में जो ये 4G मोबाइल है ना, ये डब्बा बन के रह जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह छोटा वाला मोबाइल बीवी को भी दो तो वो भी मानने को तैयार नहीं होती। अरे तुम तो अच्छे खासे लुधियाने में 25,000 रुपए महीना कमाते हो, क्या मिलता है तुम्हें इतना छोटा सा मोबाइल देकर? इसमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी जाती। अच्छा, शौहर को भी थोड़ा मजा आ जाता है कि सही बात, वीडियो कॉलिंग पे बात भी नहीं हो पा रही है। ऐसा करो, 1 साल बाद 2 साल बाद तो घर आते हैं, वीडियो कॉलिंग के जरिए बात भी होने लगी। मियाँ और बीवी के दरमियान अगर ये बात है तब तो ठीक है, लेकिन मियाँ बीवी से हट के बात कहीं और भी पहुंच जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक भी बात पहुंचती है। हाँ, हमारे इलाके में तो इतनी बुराइयां हैं। और मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के वास्ते मैं आपको बताता चलूं, हमारे इलाके में एक रस्म, हिंदुआना रस्म ये भी हो रहा है, बहुत तेजी के साथ ये कदम पसार रहा है। वो क्या? मंगनी का रस्म, जिसको हम डाली चला कहते हो। डाली चला का मतलब क्या समझा जाता है कि जुबान पक्की। अरे कैसी जुबान पक्की? आप कलमा वाले हो, हम कलमा वाले हैं, हमने जुबान दे दी, आपने जुबान दे दी, वैसे ही बात पक्की। लेकिन 2-4 पान रख देना, 2-4 सुपारी रख देना, 1 सुटकी सोना दे देना, 100 किस कपड़ा लेके आना, ये बात पक्की हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। लेकिन इसको बात पक्की समझी जाती है। फिर उसके बाद हमारे हाथ में बड़ा सा डब्बा रख दिया जाता है, और डब्बा भी कौन लाता है? लड़के का छोटा भाई भाभी को जाके पुकारता है। अभी उसकी भाभी नहीं हुई है, लेकिन वक्त से पहले वो भाभी कह देता है। उसकी शादी नहीं हुई है, उससे पहले ही वो जब बात करता है, अब बात बहन की और भाई की नहीं, अब बात जब भी होती है तो मियाँ बीवी जैसी बात होने लगती है। बताओ, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ ना? नहीं हुआ ना निकाह? नहीं हुआ निकाह। जब निकाह नहीं हुआ तो तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ। जब रिश्ता नहीं हुआ तो तुम उसके लिए गैर महरम हो, वो तुम्हारे लिए गैर मर्द है, तुम उससे बात नहीं कर सकते। जितनी खूबसूरत बात करोगे, जितने इतरा के बात करोगे, तुम्हारा और उसके साथ बात करना ये जिना के अय्याम में शुमार किया जाएगा। आप क्या समझते हो कि जिना सिर्फ शहवत का नाम है? जिना सिर्फ एक दूसरे की बॉडी टच हो जाए इसी का नाम है? नहीं, इसका नाम नहीं है। जिना नाम जुबान का भी है, जिना नाम हाथ का भी है, जिना नाम कान का भी है, जिना नाम इरादे का भी है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, अलैनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा नज़्र वल फर्ज युसद्दिक़ु ज़ालिका औ युकज़्ज़िबु, रवाहु मुस्नद अहमद। मेरे नबी ने फरमाया, जब आंखें गलत देखती हैं तो दिल में गलत ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेती हैं। बताओ ना नौजवानों, लेती कि नहीं लेती? तुम किसी लड़की को देखते हो, बन सवर के खड़ी रहती है, तैयार रहती है। हमारे इलाके का जलसा भी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहना, हमारे इलाके में जलसा होता। अल्लाह खैर करे, ऐसे जलसों से अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक दे। जलसे वाले दिन नई लड़की, हमारे यहाँ की लड़कियां नया कपड़ा पहनना फैशन समझती हैं साहब। वो समझती हैं कि ईद का दिन है, वो मेहंदी भी लगा लेती हैं। और तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जलसे वाले दिन प्लानिंग करते हैं, कब
कब होगा ज्ञानडोब में जलसा, उस दिन हमारी और आपकी मुलाकात होगी। बताओ नौजवानों, ये तुम्हारे दिल की बात है कि नहीं? और हम और आप क्या करते हो? मेहमान नवाजी में बिजी हो जाते हो।